2027 में योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ वो तो कंफर्म है। अखिलेश यादव की बात क्या करते हैं, उन पे तो लोग मुल्ला मौलवी कहते थे, तो मुल्ला मौलवी है ना। अतीक अहमद के कुत्ते को बिस्कुट खिलाते थे, वो सपा सरकार थी। और यहाँ जो गुंडई कर रहा है वहाँ बुलडोजर चल रहा है। नहीं, आज राम राज्य है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं। आज इस चौराहे पर करके जाइए, उस चौराहे पर आपको गोली ठोक दिया जाएगा। 2027 में कितने विधानसभा विधायक जो हैं बीजेपी को लोग देने वाले हैं आजमगढ़ की जनता? दसों की दसों। आजमगढ़ अखिलेश का गढ़। अखिलेश यादव अपना मजहब बदल लेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए और संख्यक का वोट लेने के लिए। आजमगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालत है आजमगढ़ के। यहाँ पर लोग किस तरीके से और राजनीतिक समीकरण को समझते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। और जी, आपका नाम? सौरभ सिंह। अच्छा सौरभ जी, एक बात बताइए, जैसे आजमगढ़ में जो है 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 समाजवादी पार्टी के पास हैं, सांसद भी समाजवादी पार्टी से हैं, तो ऐसे में अब 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या लगता है आपको, कुछ परिवर्तन होगा? प्रत्याशी की मेहनत के ऊपर है। यहाँ के प्रत्याशी अगर बदले जाएंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर आएगा परिवर्तन। अच्छा 2017 से पहले सीटें ऐसी हैं जो बहुत क्लोज हैं। जैसे पिछली बार सुहेल देव पार्टी साथ नहीं थी, तो उनका वोटर फिक्स होगा इस बार। और प्रत्याशी मेहनत करेंगे तो 3-4 सीटें तो आराम से निकल जानी चाहिए। मतलब 10 में से कम 3-4 सीटें जो है बीजेपी आराम से जीत सकती है, क्योंकि राजभर समाज जो है वो बीजेपी के साथ इस बार रहेगा। जुड़ जी जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे 2017 से पहले सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की भी रही, बसपा की भी रही। 2017 से योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया जाता है कि आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्र में कानून व्यवस्था का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन आजमगढ़ में हम लोग, तो मैं इसलिए आपसे आजमगढ़ की ही बात करूंगा कि आजमगढ़ में क्या परिवर्तन हुआ कानून व्यवस्था में? वही परिवर्तन है जहाँ जो पूरे प्रदेश में, वही परिवर्तन यहाँ भी है। जैसे कानून व्यवस्था का मतलब ये होता है ना कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका कानूनी रिकॉर्ड है, उनको पुलिस पकड़ने का काम वो सब करती है। और जो थोड़े बहुत अपराध दिखते हो तो आकस्मिक अपराध है ना, जैसे गांव में किसी से दुश्मनी है, कोई एकाएक कर दिया तो वहाँ तो पुलिस आ नहीं सकती। हाँ, गुस्से में अगर कोई काम कर देता है तो उस टाइम वो नहीं सोचता है कि नहीं कानून के द्वारा मुझे क्या सजा मिलेगी। तो ऐसे अपराध को रोकना मुश्किल है। लेकिन बाकी जो जिनका धंधा है अपराध करना, उस पर तो अच्छा खासा रोक लग गई है इसमें। लेकिन ये भी है कि जैसे किसी में झगड़ा हो गया तो वहाँ पे भी जो अपराध हो जाता है वो चाहे जानबूझ के ना किया जाए, लेकिन उस पर एक्शन तुरंत लिया जाता है। एक्शन तुरंत लिया जाता है। अच्छा 2017 से पहले यहाँ के क्या हालत थे, एक बार आप जरा बताएंगे? 2017 से पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि जैसे भू माफियाओं का बहुत आतंक था। आप शहरी क्षेत्र में देख लीजिए, आज ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी पहले का अतिक्रमण था जो लोग किए थे, जैसे उसमें जाति बिरादरी का भी कोई उसमें सिस्टम नहीं देगा। आप कुंटू सिंह देख लीजिए, बड़े अपराधी हैं, या जैसे और भी बड़े अपराधी, चाहे आप किसी भी जाति बिरादरी के हैं, सबके अतिक्रमण पे बुलडोजर का काम हुआ है, उसको छुड़ाया गया है। जो उसके वास्तविक उत्तराधिकारी हैं उनको दिया गया है, तो काफ़ी काम हो रहा है इस सब। महिलाएं अब सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं और कभी भी निकलने से या ऐसे कुछ डर नहीं है उनको, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक आखिरी सवाल है, 2027 में योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ वो तो कंफर्म है। सीटें ऊपर नीचे होना अलग बात है, लेकिन 27 तो कंफर्म है योगी आदित्यनाथ। 27 में भी बुलडोजर ही चलेगा, ये फाइनल है? ये तो फाइनल है। अच्छा जी, आपका नाम? मनोज कुमार सिंह। अच्छा मनोज कुमार जी, आप एक चीज़ बताइए, योगी आदित्यनाथ हैं एक बड़े नेता यूपी के अंदर, एक अखिलेश यादव हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है माफियाओं को जो है शरण देने का। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप लगता था कि उन्होंने बड़े बड़े माफियाओं को शरण दी और मंच पे कई बड़े माफियाओं को उनके साथ देखा जाता था। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है आरोप लगता है कि पुलिस से गुंडागर्दी करवा रहे हैं, जो अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि पुलिस को छूट दे दी है, गुंडागर्दी करवा रहे हैं, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो दोनों सरकारों में आपने क्या अंतर देखा? दोनों सरकारों में देखिए सबसे बड़ा अंतर जो यह है कि सपा सरकार में गुंडे खुलेआम घूमते थे, थाने में घुस जाते थे, जबरदस्ती अपराधियों को छुड़ा कर लेके चले जाते थे। और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री रहते हुए अतीक अहमद जैसे माफिया के कुत्ते को बिस्कुट खिलाते थे। ये सपा सरकार की बात थी। वो तस्वीर वायरल थी ना, आप पत्रकार हैं। अतीक अहमद के कुत्ते को बिस्कुट खिलाते थे, वो सपा सरकार थी। और यहाँ जो गुंडई कर रहा है वहाँ बुलडोजर चल रहा है। और यहाँ कोई जातवाद नहीं है कि किसी एक जात के प्रति ऐसा किया जा रहा है। योगी बाबा
10 साल के उनके शासनकाल में ठीक है थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी, इसमें नहर में पानी नहीं मिल रहा है कुछ लोगों को, ये सब आकस्मिक चीज़ है। बरसात नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा। बड़ा राज्य है, छोटी बहुत थोड़ी ये समस्या छोटी मोटी समस्याएं जो हैं ये देश हित और राष्ट्र हित के लिए जनता को सहनी पड़ेगी। आज विदेशी नीति पे भी अगर आप जाएंगे या निवेश के मामले में जाएंगे, आप भी एक पत्रकार हैं, रोडों पर चलिए और रोडों पर चलने से आज के 10 साल पहले के रोडों पर चलने पर आपको पता लग जाएगा। रोड ऐसे बने हैं कि आप गाड़ी में चाय पीते चले जाइएगा और छलकेगा नहीं। अखिलेश यादव की बात क्या करते हैं, उन पर तो लोग मुल्ला मौलवी कहते थे, तो मुल्ला मौलवी है ना। अभी देखिए यही एक मुसलमान विधायक मर गया, वहाँ से तो दुआर करने चले आएंगे। तमाम लोग मर रहे हैं, किसका दुआरो कर रहे हैं। उनका सिर्फ तुष्टीकरण की नीति है, मुसलमानों को खुश करने के लिए टोपी लगा रहे हैं। कुछ दिन में हो सकता है कि वो अपना मजहब भी बदल लें। अगर अखिलेश यादव अपना मजहब बदल लेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए और अल्पसंख्यक का वोट लेने के लिए। अच्छा, मुलायम सिंह यादव के ऊपर एक आरोप लगता था हमेशा मुस्लिमों को फेवर करने का, और कार सेवकों पर जो गोली चलवाने वाली जो घटना थी वो पूरी दुनिया ने देखी, सिर्फ भारत या उत्तर प्रदेश नहीं पूरी दुनिया ने देखी। उसके बाद में कई लोगों ने उनको मुल्ला मुलायम भी कहा और कई जगह पर उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार भी किया। तो जब मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव के लिए लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के जो फेवर करने वाले लोग हैं या अखिलेश यादव हैं वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जैसी सरकार योगी आदित्यनाथ नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने पूरे राज्य में एक क्षेत्र मतलब सभी लोगों को जो है एक भाव से विकास किया और सारी चीज़ें बढ़िया की। बीजेपी जो है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो भेदभाव कर रही है, लोगों में बांटने का काम कर रही है। नहीं ऐसा ये सही है ना कि मुलायम सिंह जैसी सरकार योगी बाबा थोड़ी चला रहे हैं। अब मुलायम सिंह ने जो सरकार चलाई, योगी बाबा की सरकार में अंतर है। वो कारसेवकों पर गोली चलवाए, ये कारसेवकों पर कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं, तो अंतर तो मैं भी कह रहा हूँ। कहाँ मुलायम और कहाँ योगी, कहाँ राजा भोज है योगी और कहाँ वो गंगुआ टेली। तो ये तो कहानी ये है ना। हम भी कह रहे हैं कि योगी बाबा जो है मुलायम की तरह सरकार नहीं चला रहे हैं, वो तो हम स्वीकार कर रहे हैं भैया, वह तो हम स्वीकार कर रहे हैं। तो बाकी इस प्रदेश में सब लोग अमन चैन से जी रहे हैं, सब मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कानून व्यवस्था की बात हम लोगों ने की, 2017 से पहले शाम के समय में जब निकलते थे तो अंधेरा होने के बाद में क्या इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था? नहीं, सुरक्षित देखिए वो जगह जगह की बात थी, हर जगह नहीं था। लेकिन जहाँ पे पलायन होता था, जैसे कैराना आपने देखा होगा, सहारनपुर, मेरठ, जहाँ वह ज्यादा थे, आप समझ रहे हैं ना कौन ज्यादा थे, किसके बारे में कहना चाह रहा हूँ। अल्पसंख्यक, जो माफिया, अल्पसंख्यक माफिया थे, जहाँ वो ज्यादा थे वहाँ से हिंदुओं का पलायन होता था। वहाँ वो बेचारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। जहाँ उनकी संख्या ज्यादा रहती थी वो औने पौने भाव में अपने घर मकान बेच करके भागते थे। बाकी हम थोड़ी डरते थे, ना तब डरते हैं ना अब डरेंगे। पता नहीं कितने मुल्ला मुलायम आएंगे और हम ऐसे ही रहेंगे। योगी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना बदलाव हुआ फिर भी 10 की 10 विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास कैसे? उत्तर प्रदेश अभी भी जातवाद से ऊपर नहीं जा पाया है और आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ऐसा नहीं कि भाजपा वोट नहीं पाती है। जहाँ 40,000 वोट भाजपा पाती थे वहाँ 82,000 वोट पा रही है। लेकिन ध्रुवीकरण हो जाता है बाकी जातियों का, यहाँ यम और वाई समीकरण की बाहुलता है इसलिए। लेकिन इस बार 2027 में कम से कम 3 सीट भाजपा पाएगी। जी, ये बता रहे हैं कि कम से कम 3 सीट भाजपा को मिलेंगी। जी, आपका नाम? अमित कुमार सिंह। अमित कुमार जी, आप एक चीज बताइए, 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? मुख्यमंत्री तो देखिए योगी आदित्यनाथ बनेंगे। उसका कारण ये है कि जितने गुंडे माफिया थे, चाहे वो क्षत्रिय समाज के हों, ब्राह्मण समाज के हों, यादव समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, सबका लगभग पलायन हो चुका है, नहीं तो राम राम सत्य हो चुका है। ये सबसे अच्छी नीति है। रह गई बेरोजगारी, तो बेरोजगारी तो कोई धरती पर दूर नहीं कर सकता, चाहे सपा की सरकार आ जाए, चाहे भाजपा की सरकार आ जाए, चाहे किसी की भी आ जाए। नहीं तो जितना काम हुआ है यहाँ पे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखिए, तो यूनिवर्सिटी भी मिल गई है। यूनिवर्सिटी देख ही रहे हैं आप, काफी विकास हुआ है। लेकिन जातवादी मानसिकता की वजह से आज भी यहाँ की 10 की 10 सीटें या लोकसभा हो या जो भी हो, वो सीटें सपा के खाते में जाती है। तो इस बार तो अगर जाति व समीकरण को देखा जाए तो राजभर पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ में है। राजभर वोट अच्छा खासा है यहाँ पे। लग रहा है कि जैसे मेनगर विधानसभा है, दीदारगंज है, जहाँ पर मतलब
ओम प्रकाश राजभर जी को सीटें दी गई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी में तो स्वाभाविक है कि इस बार 4-5 सीटें भाजपा को मिलेगी। अच्छा, आप एक चीज बताइए सर, जैसे 2017 के बाद में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो जो यहाँ का बदलाव हुआ है विकास को लेकर, विकास परियोजनाओं को लेकर, क्या लोगों तक विकास परियोजनाएं पहुंच पा रही हैं? एकदम पहुंच रही है। और जो आम लोग हैं जो पहले डरे हुए रहते थे, कुछ लोगों से डर जाते थे, कुछ लोग धमकाते थे, नहीं, आज वो चीज़ नहीं है। वो चीज नहीं है। नहीं, कतई नहीं। आज राम राज्य है। 12 बजे लोग आए जाएं। हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं। आज इस चौराहे पे करके जाइए, उस चौराहे पर आपको गोली ठोक दिया जाएगा। अखिलेश यादव तो लेकिन आरोप लगाते हैं। अरे उनका तो आरोप अनाप शनाप रहता है। वो राजनीति में आरोप भाई वो सत्ता विरोधी पक्ष के हैं तो लगाएंगे ही, लेकिन हम लोग राम राज्य में चल रहे हैं इस समय। बहुत खुली समझिए कि इतना स्वतंत्र हैं हम लोग, कोई रोक टोक नहीं है। 12 बजे जाइए, 10 बजे जाइए, गुंडा का तो कोई डर भय नहीं है। सबसे बड़ा ये यहाँ पे आया तो मैंने एक चीज देखी कि सड़कें काफी सही हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं। कहीं पे ऐसा नहीं है कि आप कहीं अचानक से किसी हादसे का शिकार हो जाए कि सड़क में कोई बड़ा गड्ढा है या ऐसी चीजें। तो ये सरकार बदलने के बाद में ये चीजें हुई या पहले से ये सारी नहीं, सरकार बदलने के बाद हुई है। मतलब जो आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, जहाँ से 10-10 विधानसभा सीटें, 2-2 सांसद समाजवादी पार्टी को मिलते रहे, अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव यहाँ से सांसद बनते हैं, वो यहाँ पर विकास नहीं करा पाए। यहाँ देखिए आजमगढ़ की जो बात करें, यहाँ जात पर आधारित है। यहाँ यही का विकास को लेकर मतलब वो विकास करा पाए या नहीं करा पाए? नहीं करा पाए। कहाँ करा पाए? आजमगढ़ अखिलेश का गढ़ माना जाता है और यहाँ 10 विधानसभा सीटें उन्हीं के खाते में जाती है बार बार हमेशा। लेकिन विकास के तौर पर देखा जाए तो कोई विकास का कोई नाम निशान नहीं है। हाँ, एक जेल वही बनवाए कि कपार फोड़ो, मार करो, आकर के यहाँ व्यवस्था पे बढ़िया से बैठो, हवा लो। हाँ, बस यही है, बस और कोई व्यवस्था है नहीं। इनके सरकार में देखिए तमाम रोड, पुल, पुलिया, नाला जो भी जहाँ है सब एकदम बेहतरीन। हम लोगों ये पौनी कला के रहने वाले हैं और देखा जाए तो पहले आने जाने में इतनी गंदगी होती थी कि कोई आने जाने में लोग गाली देते थे। लेकिन 12-12 हजार रुपया सबको ये लाइटिंग के बनाने के लिए सरकार मुहैया कराई, शौचालय के लिए। तो उससे क्या हुआ कि पहले गांव की गंदगी साफ हो गई। हाँ, 2000 किसान निधि मिल रही है। हाँ, राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार होते हुए बताइए कहीं गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं। पुलिया के पास रोज छिनैती आए दिन होती थी। कोई अंडा बेच के जा रहा है, कोई छोटा मोटा वो दुकान चलाने वाला, पहले कोई छोड़ लिया उसका पैसा मार के, कोई अंगूठी छोड़ लिया, सिकड़ी छोड़ लिया, मोबाइल छोड़ लिया। अब कोई रात 10 बजे 11 बजे कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं। तब जो घर की महिलाएं थी, बहन बेटी थी, वो पहले सुरक्षित थी क्या? नहीं, पहले क्या स्थिति थी? अरे बहुत गुंडागर्दी थी। पहले तो रोड पे निकलती थी गांव की औरतें शौच के लिए। हाँ, अब क्या हुआ कि सब अपने अंदर बैठ करके आराम से सब लोग लाइटिंग कर रहे हैं। हाँ, बाहर कोई ऐसा भी नहीं कि अब कोई जैसे पहले बाहर जाती थी सड़क पे लोग बहुत किल्लत थी, बहुत किल्लत। अब अगर कोई छेड़ता है तो क्या होता है? तुरंत हर चौराहे पर उसका इलाज, सब बाबा जी की पुलिस खड़ी है। बाबा जी जो कहते हैं कि अगर बिटिया को इस चौराहे पे छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज से मुझे करवा देंगे। एकदम तुरंत टिट फाट टैट। जी बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है आजमगढ़, लेकिन यहाँ पर विकास जो है वो उस हिसाब से नहीं हुआ। जी आपका नाम? जी मेरा नाम पंकज सिंह। जी पंकज जी, एक बात बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं आजमगढ़ के? जी, खरियानी पे। तो आपने अब तक 2-3 सरकारों का तो आपको ध्यान होगा? जी बिल्कुल। मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, तीनों नेताओं में से आपको सही नेता कौन सा लगता है? सही नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ऐसा क्या खास है? ऐसा इनके अंदर ऐसा खास है कि अगर कोई भी अपराधी अपराध कर रहा है तो उसके लिए कोई माफीनामा नहीं है। जैसे अभी भैया ने बताया कि इस चौराहे पे कोई बहन बेटी को छेड़ रहा है तो अगले चौराहे पे एमराज इंतजार कर रहा है। उनका जो फैसला ताबड़तोड़ रहता है। अखिलेश यादव क्यों पसंद नहीं है? वो तो युवा हैं। एक युवा साथी हैं, वो युवा इससे पहले युवा मुख्यमंत्री थे वो, लेकिन वो जातिवाद में ज़्यादा और सामाजिक काम कार्यकर्ता में
कम ध्यान है उनका, जातिवाद में ज़्यादा है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 समाजवादी पार्टी के पास में हैं, 2 सांसद समाजवादी पार्टी के पास में हैं। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने काम यहाँ पे नहीं किया, बीजेपी ने काम किया, लेकिन बीजेपी की सीट नहीं निकलती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह देखिए, कहीं ना कहीं जातिवादियों में आजमगढ़ का चुनाव बढ़ जाता है और लोगों के जो विचार में या अभी तक है कि जो समाजवादी पार्टी को लेके कुछ करे या ना करे, विकास काम करे या ना करे, लोग वोट उन्हें ही देना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी भी जात भावना पड़ी हुई है कि उनको ही वोट करते हैं। आने वाले समय में हम लोग मेहनत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी मेहनत करेगी, अपनी योजनाओं को जन जन लाने की कोशिश करेगी ताकि आजमगढ़ में 10 विधानसभाओं पे भाजपा की सरकार बने। 2027 में कितने विधानसभा विधायक जो हैं बीजेपी को लोग देने वाले हैं आजमगढ़ की जनता? 10 की 10 पक्का जी। लेकिन होगा कैसे ये क्लियर कैसे होगा ये तो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में सारी पार्टियां आपको जंतर मंतर पे दिख रही होंगी, चाहे सपा हुई, चाहे जो भी जितनी क्षत्रिय पार्टियां होंगी, मगर आपको देख रहे होंगे आज यहाँ पे चाहे हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर से लेके हर कार्यक्रम को सुचालित रूप से कर रही है और लोगों के बीच में अपने प्रत्याशियों को जन जन के कल्याण के लिए, मिशन के लिए भेज रही है क्षेत्र में। अच्छा, अखिलेश यादव का जो कार्यकाल था, अखिलेश यादव बताए जाते हैं सबसे उस समय युवा मुख्यमंत्री बने थे और उस समय लोगों को बड़ी उम्मीद थी युवाओं को कि अखिलेश यादव युवा मुख्यमंत्री हैं, वो मुलायम सिंह से, समाजवादी पार्टी से, इन सारी लीगों से हटके कुछ अलग काम करेंगे। तो क्या वो उस उम्मीदों पे खरा उतरे युवाओं की? वो तो आप लोगों के सामने ही है। चुनाव जैसे ही आता है उनको भगवान नजर आने लगते हैं, जैसे ही चुनाव बीतता है इसके बाद वो कहते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, उनके अंदर जातिवाद भावना जाग जाती है। जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम सर्व समाज के नेता हैं, सबको लेके चलते हैं और बाकी कर विकास के नाम पे आजमगढ़ में जेल बनवाए हैं। और बताइए आजमगढ़ में क्या उनका विकास है? यहीं पे विकास की अगर बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय दिया है, वहीं पे अटल विद्यालय दिया है, इसके बाद संगीत विश्वविद्यालय दिया है, आजमगढ़ में रिंग रोड दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम प्रकार के राष्ट्रीय तितरा का रोड देख लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तमाम चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे उसके 10 विधायक ना होने के बाद, दोनों सांसद ना होने के बाद, इतना अगर जो पार्टी अगर दे रही है, हमको तो नहीं लगता है कि वो अपने कभी मुख्यमंत्री रहे पद पे रहे होंगे, उतना कार्य आजमगढ़ में कभी कर पाए होंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेके अखिलेश यादव कहते हैं कि इसका तो ये तो एक्सप्रेसवे हमारा था, हमने प्रोजेक्ट पास किया, हमने सारी चीजें ओके की, लेकिन श्रेय जो है योगी जी ले गए, फीता जो है योगी जी ने काट दिया। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? अब अखिलेश जी की मानसिकता को तो हम नहीं बता सकते हैं। वो तो हर चीज़ को कहते हैं कि नहीं हमने पीजीआई दिया, मगर पीजीआई तो हमको नहीं लगता है कि मायावती जी के शासनकाल में ही वो सुचारित रूप से उसको पारित किया गया था, तो उनके शासनकाल में चालू हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं वो किए हैं। श्रेय तो दोनों लोगों को जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो बात रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ के सरकार में ही उसका कार्य संपन्न हुआ है और उसका बजट जो भी है भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ही पारित किया है। जो उसका जो बजट था वो योगी सरकार ने जब उसको कंप्लीट किया तो उसका बजट जो पहले कोड किया गया था उससे कम में वो बना, जहां तक मेरी जानकारी। बिल्कुल ये तो आपने देखा है, हर चीज पे देखा है। जो उसके इंजीनियर्स थे उन्होंने इस चीज का बयान दिया है, हर चीज किया है। अच्छा, एक चीज है, जैसे अखिलेश यादव को लेकर यहाँ पे काफी लोगों से मैंने बात की, लोग कहते हैं कि वो मुस्लिमों के पक्ष में बात करते हैं, मुस्लिमों को ही वो देखते हैं। वो एक भाई साहब तो ये भी बोल रहे थे कि वो तो मुस्लिम बन जाएं अपना धर्म बदल लें मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन जब डिम्पल यादव जाके मस्जिद में बैठती हैं तो एक मौलाना साहब उनके ऊपर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में तो वो जो है शब्द जो है स्वीकार नहीं किए जा सकते। तो ये कैसी राजनीति है फिर? देखिए, अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा यम फैक्टर को अपने साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, मगर जब हिंदू संस्कृति की बात आती है तो वही एम फैक्टर उनको उनकी असलियत दिखा देता है कि नहीं आपकी औकात कहाँ तक है। आपने उस वीडियो से, चाहे जो डिम्पल यादव जी के साथ कृत्य हुआ था, आपको उससे मालूम चल गया होगा कि नहीं क्या एक हिंदू औरत की नज़रों में, अरे मुस्लिम इंसान के नज़रों में उसकी औकात थी वहाँ पे। ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए था, इसके मैं कड़ी निंदा करता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे वहाँ पे कोई भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी उसमें ऐसा कृत्य किया था उसके ऊपर मैं तो उस टाइम पे भी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाया था कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा, 2027 में यूपी में कौन आने वाला है और वजह क्या रहेगी? इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है।
एकदम 100% है कि बाबा फिर से आने वाले हैं, महाराज जी फिर से आएंगे पूरे बहुमत के। अगली बार से भी जोरदार उनकी जीत होगी। यूपी में 100% आएगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो महाराज योगी आदित्यनाथ योगी जी ने यूपी में किया है, वो जन जन के अंदर ये चीज़ें दिखी है और लोग जानते हैं कि मतलब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से एकदम फाइनल है। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं होने वाला, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बल्कि उससे और फायदा ही भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मालूम चलेगा। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे बहुत सी जगह पे मैं गया तो कुछ युवाओं ने ये भी मांग रख दी कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो अगले प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है? आप भी युवा हैं, युवाओं के बीच में बैठते हैं, तो युवाओं की इस बारे में क्या सोच है? ये तो देखिए, शीर्ष नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी एक हम लोगों के परिवार है। उसमें जिसको जो पद दिया जाएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे, उसका हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का कार्य करेंगे। चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी को अगर उस मंच पे बैठाएंगे और उस कुर्सी पे बैठाएंगे तो उनके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। मगर वो शीर्ष नेतृत्व का है, हमारे हाथ में उस चीज़ के लिए नहीं है। हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि एक अच्छा जिम्मेदार इंसान उस जाके कुर्सी पे बैठे, मगर हमारा बस यही मतलब है कि हमारा ही प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही कोई वहाँ पे बैठे। बस बिल्कुल। इतना ही है।